आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी 2 स्टेट्स जो हैं हमारी अर्थ पे नेचुरली जो है ओपनली प्रेजेंट नहीं होती, फ्रीली जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर लें, वाटर है, उसकी सॉलिड स्टेट क्या है, आइस। उसको हमने हीट किया, किस में कन्वर्ट होगी, वाटर के अंदर। इसको हमने फर्दर हीट किया, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, वेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को चेंज करके इसकी स्टेट को चेंज किया है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर, लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर। ठीक है, ऐसे ही स्टेट ऑफ मैटर हम चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, टेम्परेचर को चेंज करके या फिर प्रेशर को चेंज करके। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सॉलिड के केस में, सॉलिड्स को। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड एंड सॉलिड टू गैस। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और कोई भी सब्सटेंस अगर डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड्स के ऊपर इफेक्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सो अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर डायरेक्टली कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन बॉल्स देखिए ना, नेफ्थलीन है, कपूर, या फिर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन है, एंथ्रासीन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सब को अगर हीट करोगे तो डायरेक्टली ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो फ्यूजन सबसे पहले देखते हैं, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, T4 टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस by which a solid is converted into a liquid is called boiling या फिर melting या फिर fusion। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है, फ्यूजन इज नथिंग बट conversion of a solid to its liquid state is called fusion, that is melting of ice। फ्यूजन, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फ्यूज़न है। फ्यूज़न कॉमन नहीं है, मेल्टिंग बहुत बार सुन चुके हो, है ना। तो फ्यूज़न और मेल्टिंग दोनों सेपरेट चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। किसी भी सॉलिड का लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना इज कॉल्ड फ्यूज़न। उसके बाद है सॉलिड का कन्वर्ट होना टू इट्स गैसियस स्टेट। अगर सॉलिड को हीट करो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, is called sublimation। ठीक है, so sublimation क्या है, it is nothing but conversion of a solid state to its gaseous state। for example, अगर हम कैम्फर को हीट करें
या फिर नेफ्थलीन को हीट करें, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसको तुम अगर हीट करोगे तो ये डायरेक्टली क्या है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो ये सब क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो? सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स, और टेम्परेचर्स बढ़ाने से क्या हुआ, किसी भी चीज़ को अगर हमने हीट किया तो उसकी क्या हुआ, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हुई। ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड्स। अब किसी भी लिक्विड को, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। अगर किसी भी लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हम टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी भी सॉलिड को अगर सॉलिडिफाई करना है, मान लिया वाटर है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको तुम्हें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे, उसको फ्रीज़ करोगे। सो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हमने क्या किया, फ्रीज़ किया। ठीक है, सो किसी भी लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है एक लिक्विड के पास, अगर हम उसको हीट दें, अगर किसी भी लिक्विड को अगर हम हीट करें तो क्या किस में हो जाएगा। अगर वाटर को अगर तुमने हीट किया, अगर वाटर है उसको हमने हीट किया, किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है मतलब गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो। सो यहाँ से नेट क्या निकल के आता है, अगर किसी भी लिक्विड को अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, कोई भी लिक्विड है, अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड्स, अगर किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कोई भी लिक्विड है, अगर इफ एनी लिक्विड इज देयर, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। अगर हमने लिक्विड लिया, एग्जांपल के तौर पर अगर ले लो तुम वाटर, ठीक है, इसको तुमने कन्वर्ट करना है सॉलिड स्टेट में। इसकी सॉलिड स्टेट कौन सी होती है, आइस, और इसकी वेपराइजेशन दैट इज गैसियस स्टेट कौन सी होती है, वेपर स्टेट। तो वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसे हीट देनी पड़ेगी, इसे गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड को हीट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वाटर के क्या बने थे, हीट करने पर वेपर बने थे, तो इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, अगर हमने लिक्विड को हीट दी और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। अगर हमने किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कैसे करोगे, फ्रीजर में रखोगे ना उसको हमने क्या किया, फ्रीज किया। ठीक है, सो किसी भी लिक्विड को दैट इज वाटर को अगर हमने फ्रीज किया और वो आइस में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, सो लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना इज कॉल्ड फ्रीजिंग, एंड लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। फ्रीजिंग के अंदर हमें टेम्परेचर को घटाना पड़ता है और वेपराइजेशन के अंदर हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। इतना क्लियर है? ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन लिक्विड्स। ठीक है,
सो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। ठीक है, सो टेम्परेचर चेंज करने से, दैट इज़ हम उसको हीट भी कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर घटा भी सकते हैं, दैट इज़ उसको हम कूल डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर की स्टेट जो है चेंजिंग टेम्परेचर पे चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज करने पे जो है उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। उसके बाद एक टर्म आती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? हमने अब टेम्परेचर घटाया बढ़ाया, स्टेट चेंज कर दी मैटर की, सॉलिड को लिक्विड को, लिक्विड के अंदर लिक्विड को सॉलिड के अंदर, लिक्विड को गैस के अंदर, सॉलिड को गैस के अंदर, गैस को सॉलिड के अंदर हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट क्या है? हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड, ध्यान से सुनना, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी कभी भी, ध्यान रखना। अगर तुमने किसी आइस को हीट सप्लाई की, उसकी सिर्फ वाटर के अंदर चेंजमेंट हुई, जब तक वो कंप्लीटली वाटर के अंदर चेंज नहीं हो जाता इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो जो हीट हमने सप्लाई की उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट, जब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो लेटेंट हीट जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड स्टेट का या लिक्विड का, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपनसेट करने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो स्टेट चेंज हुई है, जैसे हमने आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट किया तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा था। तो उस अट्रैक्शन को दूर करने के लिए, उस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने हीट सप्लाई की। तो वो हीट जो है उस अट्रैक्शन को रिड्यूस करने में कम यूटिलाइज हो गई, उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं वो। ठीक है, सो इसीलिए जो लेटेंट हीट है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि सिर्फ स्टेट चेंज करती है। अब तक हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दो मेथड बताए थे ना, हम टेम्परेचर चेंज करके भी किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय, ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग, और उसका प्रेशर चेंज करके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, हम उसका प्रेशर चेंज करके भी उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उसका बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारी एलपीजी गैस, लिक्विफाइड, इसकी फुल फॉर्म में ध्यान देना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हमने क्या किया? लिक्विफाई कर दिया, मतलब गैसियस स्टेट से हमने किस में कन्वर्ट किया है इसको? लिक्विड स्टेट के अंदर। कैसे चेंज किया? हमने इसका टेम्परेचर तो घटाया ही घटाया, सिर्फ टेम्परेचर घटाने से ये लिक्विफाई नहीं होगी, हमें इसके ऊपर हाई प्रेशर भी इम्पोज करना पड़ेगा। तो हमने इसका प्रेशर जो है वो भी बढ़ाया। By decreasing temperature and increasing pressure, a gas can be liquefied, उसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या देखते हो कि किसी भी स्टेट को तुम प्रेशर चेंज करके भी उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो। हमारी एलपीजी जो थी, लिक्विड जो हमारी पेट्रोलियम गैस थी, उसको हमने क्या कर दिया? लिक्विफाई कर दिया। कैसे? उसका टेम्परेचर घटा दिया, उसको ठंडा कर दिया, उसको कूल डाउन कर दिया, और उसका प्रेशर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी इम्पोज किया, जिसके कारण वो क्या हुआ? लिक्विफाइड होगी। ठीक है, ऐसे ही फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको तुम कूल डाउन करो, उसका टेम्परेचर घटा दो और उसके ऊपर हाई प्रेशर इम्पोज कर दो, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ड्राई आइस।
ये गैस थी, इसके ऊपर हमने लो टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई किया, मतलब उसका हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटा दिया और उसका प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हाई अप्लाई किया, तो क्या कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिडिफाई होगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और इस सॉलिड फॉर्म को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय टू मेथड्स, by changing its temperature and by changing its pressure. Is that clear?